पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। वो टोपियां खरीद कर बेचता और अपनी गुजर बिसर किया करता था। एक मर्तबा गर्मियों के दिन में वो एक दरख्त की ठंडी छांव में बैठ गया और बैठे बैठे इसकी आंख लग गई। जब वो नींद से जागा और अपना होश संभाला तो देखा कि टोपियां गायब थी। पहले वो परेशान हुआ और फिर उसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे बंदरों पर पड़ी जो इसकी टोपियों के साथ खेल रहे थे। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफ़ी अरसा बाद इसी टोपियां बेचने वाले का एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। उसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। उसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डालें और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद इसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां ना फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, ज़मीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई। फिर उसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, किया तो समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। इस वाक़या को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा।